स्वागत है आप सभी का न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं पयोधी आपके साथ, मेरे साथ पंकज जी हैं, मेरे साथ मोहित भी हैं। हालांकि दोनों अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं और दोनों ज़्यादा जानकारी से भरपूर हैं तो आज हमारी बात जो होगी वो होगी इस पर, जो डेलीगेशन विदेशों में भेजा गया है, यानी इंटरनेशनल फोरम पर, वर्ल्ड फोरम पर, वो डेलीगेशन जो भारत में 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं, उनमें से 2 डेलीगेशन आज रवाना हुए हैं ना पंकज जी। और उसके अलावा ये इसका मकसद है कि कैसे पाकिस्तान को बेनकाब करना है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, क्योंकि ये जो रणनीति बनाई गई है, हालांकि इसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। इसे लेकर थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई, वो ये हुई कि पार्टी ने कहा, अपोजिशन ने कहा कि हमसे कितनी सलाह ली गई, इस पर खैर हम आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो डेलीगेशन है, इसका काम क्या होगा। इसका काम ये होगा कि ये अलग अलग देशों में जाकर एक्सपोज करेंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने किस तरह से फेक नैरेटिव सेट किया, पाकिस्तान ने किस तरह से आतंकवाद को पूरा सपोर्ट किया हुआ है, और जो पहलगाम में हमला हुआ था कैसे उसकी पटकथा लिखी गई और भारत ने जो जवाब दिया, उसके साथ साथ जवाबी कार्रवाई के नाम पर पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा फैला रहा था, फिर चाहे वो वीडियोस के जरिए हो या फिर जो भी वो पब्लिश कर रहा है उसके जरिए हो, तो कैसे इंडिया इसे बेनकाब करने वाला है। और इसके जरिए ये साबित होगा कि पाकिस्तान को चीन ने कैसे सपोर्ट किया है। इसके साथ न सिर्फ पाकिस्तान बेनकाब होगा, चीन की चाल भी बेनकाब होगी। पंकज जी, ठीक कह रही हूं मैं? सबसे पहले तो जैसे आपने बताया, जो ये लोग काफ़ी मतलब तैयारी हम लोग करके आए हैं, तो देखिए, और जो पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है या पाकिस्तान का नापाक और जो नापाक करतूत है, हरकत है, उसको बड़ा समझ पाना बड़ा मुश्किल है। वो क्या बोलता है, क्या करता है, क्या करेगा, कहना बड़ा मुश्किल है। और वो इतना विचलित देश है, अस्थिर देश है, जो उसके बारे में बड़ा किस लेवल तक वो गिर सकता है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इस जो भारत का प्रतिनिधिमंडल जो जा रहा है, उस 2 देशों की यात्रा पे अभी 2 प्रतिनिधिमंडल अभी निकल चुका है। और जो ये निकला है, जो पहला तो जो प्रतिनिधिमंडल जो आपको निकला है वो संजय झा के नेतृत्व में निकला है। इसमें जो शामिल हैं जो लोग शामिल हैं, उसमें अपराजिता सारंगी हैं, ब्रिजलाल हैं, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी हैं, जॉन, उसके बाद से सीपीआई के सांसद हैं जॉन बिट्रास, उसके बाद से पूर्व राजदूत मोहन कुमार हैं। ये लोग जो आपको जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं, आपको सबसे पहले इनका दौरा होगा जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर का ये दौरा करेंगे। उसके बाद दूसरी टीम जो है सो शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में जो टीम जा रही है, जो रवाना हुई है, यूएई ये दौरा करेंगे, यूएई, कांगो, सियरा लियोन और लाइबेरिया का। इसमें जो सांसद जो हैं शामिल, जो लोग शामिल हैं, जो ये टीम है, इसमें इस तरह टीम है, जो बीजेपी सांसद वासुरी स्वराज, जो काफ़ी तेज तर्रार दिल्ली से आती हैं, नेता हैं, सुषमा स्वराज की बेटी हैं। उसके बाद से एसएस अहलुवालिया है, उसके बाद मुस्लिम लीग के सांसद हैं ईटी मोहम्मद वसीर हैं, उसका बीजेडी सांसद हैं सस्मित पात्रा हैं, और वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा और पूर्व राजनीतिक सुजान चिनाई हैं, ये शामिल हैं। तो ये टीम हो जाएंगे। लेकिन मैं उससे पहले जो मैं आपको बता दूं, एक भारत को बहुत बड़ी एक कूटनीतिक जीत मिली है, और इसके लिए जो हमारा जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी में एक बड़ी जीत है, और उनको बधाई भी हम लोग देते हैं। ये जीत ये है जो जकार्ता में आईओसी की बैठक हुई थी। हाँ। आईओसी की बैठक में पाकिस्तान की चाल थी जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे को एक बार फिर उठाया जाए, पहलगाम से उसको जोड़ के, और उसको उस मुद्दे पे भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाया जाए। लेकिन जो पाकिस्तान का जो है सो ये चाल, जो ये प्रपंच है, ये फेल हो गया वहाँ पे, और इसको और किसी ने नहीं, मुस्लिम देशों ने ही पाकिस्तान के इस प्रपंच को झटका दिया है। इसमें जो आप देखेंगे तो इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन ने पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की चाल थी, उसको नाकाम किया और उसका विरोध किया, और पाकिस्तान को यहाँ भी मुँह की खानी पड़ी है। तो पाकिस्तान का जो मुँह के खाने की है वो लगातार चल रहा है। और आप पूरे इस जो देखेंगे, जो पहलगाम वाला एपिसोड हुआ, उसके बाद जो तनाव हुआ दोनों देशों में, भारत ने किस तरह से उसके उसके जो आतंकी ठिकानों पे हमला किया, तो उसके बाद जो स्थितियां बनी, उसमें आप देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चीन जो चाहता था युद्ध हो, अभी भी चाहता है, चूँकि उसको अपना हित उसमें देख रहा है। और जो चालबाज चीन एक था, टर्की और अजरबैजान, ये जो 3 ही कंट्री थे जो पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। बाकी दुनिया के 83 मुल्क जो थे सो भारत के साथ खड़े आए। अब भारत का जो ये काम है, जो एक्शन, अब जो भारत जो है ये डिप्लोमेसी की तरह डिप्लोमेटिक, जो पाकिस्तान, चूँकि देखिए
जैसे ही ये ओसामा बिन लादेन मारा गया था एटेटाबाद में पाकिस्तान में, उसके बाद से ही पाकिस्तान का आतंक का चेहरा, पाकिस्तान किस तरह से आतंकियों का पनाहगार है, सुरक्षित पनाहगार है, दुनिया भर में जितनी भी है, जहाँ भी आतंकी घटनाएं होती हैं उसका कनेक्शन कहीं न कहीं पाकिस्तान से आता है। तो ये तो दुनिया जानती है, लेकिन भारत का अब है, भारत इस मुद्दे को, पाकिस्तान जो प्रायोजित आतंकवाद है, इस मुद्दे को एग्रेसिवली लेके, और पाकिस्तान ने किस तरह से नापाक हरकतें पहलगाम में किया, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पे पाकिस्तान को पर्दाफाश करना है, पाकिस्तान का पर्दाफाश करना। भारत ने पानी तो बंद ही कर दिया है, पैसे की किल्लत वहाँ है ही, तो भारत का भी है जो पाकिस्तान का हुक्का पानी जो बंद करना है, उस मुहिम के तहत ये लोग, भारत का ये प्लान है और इसी में ये लोग जा रहे हैं। बिल्कुल। और मोहित, लेकिन इससे लेके भी बड़ी राजनीतिक बयानबाजी भी हुई जाने से पहले, है ना, और ये भी कहा गया कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया हमारे नेताओं को लेके, थरूर को लेकर भी ये कहा गया था कांग्रेस की तरफ से। ये जो डेलीगेशन है, एक तो सबसे बड़ी बात ये क्या मैसेज दे रहा है, जो तमाम संगठन हैं, विपक्षी दल हैं, उन सबसे नेताओं को शामिल करना, मुस्लिम नेताओं को शामिल करना जो भारत में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ये उनकी तरफ से स्टैंड भी क्लियर किया गया कि देखिए हम मुस्लिम नेता हैं, हमारी जो अपनी बातें होती हैं, राजनीति होती हैं, वो भारत के भीतर होती हैं, लेकिन हम जब देश की बात करते हैं तो देश के रूप में हम एक हैं और पाकिस्तान को एक्सपोज करना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दो बहुत अहम चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि कई सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और राजनीति जो है इशारों का खेल होती है, कहाँ पे क्या इशारे हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा एक परसेप्शन बनाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि एक तरफ कांग्रेस है जहाँ पर दरअसल हुआ क्या, इस पूरी कहानी में बताता हूँ कि पहले सरकार ने तमाम सांसदों की लिस्ट तैयार की और इसके साथ भी उन्होंने पार्टियों को भी एक लेटर जारी किया कि हम जो है सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से चुने हुए सांसदों की लिस्ट भेजी और ख़ासतौर पर उन सांसदों से डायरेक्ट कांटेक्ट किया। अब मुद्दा यहीं शुरू हुआ अपोजिशन पार्टीज़ का कि आप डायरेक्ट सांसदों की बजाय आप जो एक तरीका है कि आप हमसे बात करिए, हमारे जरिए एक लिस्ट आती है आपके पास, आप उनको भेजते, तो यहाँ पर ये नहीं हुआ। अच्छा, हुआ क्या कि कांग्रेस में ये हुआ कि शशि थरूर और तमाम जो नेता थे वो डायरेक्ट संपर्क जब सरकार ने किया तो वो एग्री हो गए, वो सरकार के साथ खड़े दिखाई दिए, लेकिन हुआ ये कि पार्टी के अगेंस्ट वो चले गए। सरकार के साथ तमाम पार्टियां खड़ी हैं, लेकिन वो पार्टी के अगेंस्ट और सरकार के साथ थे। दूसरी चीज़ क्या थी कि दूसरी तरफ जो यूसुफ पठान हैं, उनका नाम भी था, उनको डायरेक्ट मैसेजिंग की गई, लेकिन यूसुफ पठान की तरफ से कहा गया कि वो इस समय उपलब्ध नहीं है। अब जो भी रहा हो, लेकिन इससे एक बात साफ हो गई कि भाई तृणमूल कांग्रेस का जो स्टैंड था कि ये सरकार की विदेश नीति है, सरकार अपना काम करे, सरकार को पार्टी का समर्थन है, लेकिन इस मुद्दे पर किसी भी सांसद को अब भेजना ना भेजना, उस वक्त जो बात चल रही थी वो अलग प्रक्रिया थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब जो है पार्टी की तरफ से जब नाम मांगा गया, जो चीज़ें एक दूसरे की तरफ, क्योंकि यूसुफ पठान ने मना कर दिया, उसके बाद अभिषेक बनर्जी का नाम पार्टी की तरफ से आगे किया गया। अब जो आज डेलीगेशन गया भी है उसमें अभिषेक बनर्जी गए हैं साथ में, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अब जो ये डेलीगेशन जा रहे हैं वो तमाम उन देशों को भी बिल्कुल एक्सपोज करेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बड़ी बात यह है चाइना का, जैसा पंकज जी ने बताया, इसके साथ अजरबैजान है, तुर्की है, जहां से मतलब कहा सपोर्ट किया गया, वहां से ड्रोन्स भेजे गए। बड़ी बात यह थी कि जब प्लेन तुर्की से डायरेक्ट बीच युद्ध में कराची के एयरपोर्ट पर उतर रहे थे तो तुर्की की तरफ से कहा जा रहा था कि नहीं, वो सिर्फ फ्यूल रिफ्यूलिंग के लिए वहां पर आए हैं प्लेन्स। लेकिन जब वो ड्रोन्स भारत की सरजमी पर पकड़े गए, उन पे तुर्की के बने हुए वो ड्रोन्स थे, उससे वो साफ हो गया कि नहीं, वो जो प्लेन आया था वो ड्रोन्स लेके आया था और जिसका उपयोग भारत के खिलाफ किया गया था। अब भारत जो है अन्य मोर्चों पर, तमाम मोर्चों पर अब ये घेराबंदी कर रहा है कि आखिर भारत के खिलाफ जो देश पाकिस्तान के साथ थे, हाँ, अब उनके खिलाफ। अच्छा, दूसरी बात एक और देखने वाली है, गौर करने वाली है कि भले ही सीज फायर हो गया, लेकिन जैसे राजनाथ सिंह ने जब ये बात कही कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ये लड़ाई नहीं है कि हम ड्रोन से अटैक कर रहे हैं, हम मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम उनके अटैक्स को रोक रहा है। लड़ाई तो ये भी है, हम चाहे व्यापार के रूप में करें, ये भी हमारा ऑपरेशन सिंदूर ही तो है। हम तुर्की पे जो हमने प्रतिबंध लगा दिए हैं, और ये भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही है कि हमारे डेलीगेशन वहाँ गए हैं। अब हम हर तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को। अब उसे कैसे हम पटकनी देंगे पाकिस्तान को, मतलब ये ना कहीं का नहीं छोड़ना, उसे इस तरह से एक्सपोज कर देंगे कि पाकिस्तान कहीं का ना रहे।
देखिए सबसे पहले तो मैं एक ये बताऊं, जब देश में यहाँ से जो प्रतिनिधि मंडल का चयन हो रहा था तो वो जो एक राजनीति उस पर जो सियासत होनी थी हो गया। अब जब सभी लोग चयनित हो गए हैं, अब जिसको जहाँ जाना है तो ना किसी राष्ट्र ना किसी पार्टी के प्रतिनिधि हैं ना ही किसी के हैं, वो भारत के प्रतिनिधि हैं और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और ये इस तरह के काबिल लोग हैं और अपने अपने मामलों के जानकार हैं जो पाकिस्तान को इस तरह से दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। जो पाकिस्तान पहले से बेनकाब तो है ही, दुनिया उसकी हकीकत जानती है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसके अंदर कितनी समस्याएं हैं, वो कैसे कटोरा लेके घूम रहा है और कैसे जो पैसा कमाने के लिए और अपने दुकानदारी को चलाने के लिए वहाँ का जो सेना और जो सरकार है वहाँ के आवाम को बेवकूफ़ बनाने। तो ये उनका मकसद, वहाँ जाने का मकसद ये भी है जो पाकिस्तान का सेना और सरकार जो है और आईएसआई जो उसका है, किस तरह दुनिया भर में अपना नेक्सस ये लोग चलाते हैं अपना सियासी रोटी सेकने के लिए। और पाकिस्तान की आवाम को, ये पाकिस्तान के आवाम के खिलाफ ये नहीं है, पाकिस्तान के आवाम को उन देशों के जरिए जगाना है जो देखो तुम्हारे हुक्मरान क्या क्या कर रहे हैं। वहाँ पे पाकिस्तान की आवाम धीरे धीरे नाराज हो रही है क्योंकि हमने जो वाटर स्ट्राइक की थी सबसे पहले उसका असर वहाँ देखने को मिल रहा है। असर देखने, पानी नहीं है, पानी नहीं है। देखिए सिंध के परेशान है, पुलिस वालों को मार दिया, खदेड़ दिया। सिंध के इलाके में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है, बूंद बूंद पानी के लिए वो लोग तरस रहे हैं। और आलम वहाँ ये है जो लोगों इस तरह से विद्रोह लोगों का देखने को मिल रहा है, जो वहाँ के पानी के विभाग से जो जुड़े हुए लोग हैं, पानी सप्लाई डिपार्टमेंट से जुड़े लोग, वो अपने दफ्तर तक में वो नहीं बैठ रहे हैं। उसके बाद से देखिए भारत ने क्लियर कर दिया जो हम पाकिस्तान के खिलाफ या इस तरह के जो मुल्क हैं, अभी तो उनसे डायरेक्ट ये नहीं हुआ जो 3 मुल्क की हम बात करें, लेकिन अब पाकिस्तान से डायरेक्ट है। तो पाकिस्तान के खिलाफ हम जितने भी एक्शन हमने लिया है वो हम उस पर कायम हैं और आने वाले भविष्य में और ज़्यादा भारत की तरफ से एक्शन लिए जाएंगे। कूटनीतिक हो, राजनीतिक हो, सैनिक हो, आर्थिक हो, हम मतलब कोई भी ये नहीं छोड़ेंगे। और पाकिस्तान को इस बार जो पाकिस्तान ने हिमाकत की है, जो कहते हैं ना, जो चारों तरफ से जैसे कहते हैं ना, कृष्ण ने 100 खून तक माफ कर दिया था जयद्रथ का, 100 मतलब गुनाह तक, लेकिन 101वां गुनाह हुआ था तो फिर उसे माफ नहीं किया था। तो कुछ उसी तरह का माफ कर दूंगा, लेकिन ये पहलगाम वाला जो किया है वो जो है वो भारत कभी माफ नहीं करेगा। तो यही बात है और इसीलिए भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को एक्सपोज भी कर रहा है, उसे घेरने की कोशिश भी कर रहा है। इस पर हम आगे आपको अपडेट भी देते रहेंगे। जो भी बड़ी बात होगी हम अपनी बतकही के जरिए आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद आपका।